अच्छा जी, बात करते हैं आज नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल प्रॉफिट्स पर। लेकिन उससे पहले एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है और वो है कॉन्सेप्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट का। इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि इट इज़ द अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट ऑफ डाइवर्टिंग अ रिसोर्स फ्रॉम वन यूज़ टू अनदर यूज़। जब हम किसी एक यूज़ से किसी रिसोर्स को निकाल कर किसी दूसरे यूज़ में लगाते हैं, तो उसकी वजह से जो हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस कर रहे हैं, उसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पर कोई फार्मर था, उसके पास एक पीस ऑफ लैंड था। पहले वो उसके ऊपर कल्टीवेशन करता था, तो उसे 10,000 रुपए सालाना रेवेन्यू मिलता था। लेकिन अब वहाँ पर उसने कल्टीवेशन को ख़त्म कर कर एक छोटी सी फैक्ट्री लगा ली। तो जो दूसरी कॉस्ट उस फैक्ट्री को लगाने में वो बेयर कर रहा है, वो अपनी जगह, लेकिन एक कॉस्ट ये भी इनकर कर रहा है कि ज़ाहिर-सी बात है कि वो जो 10 लाख रुपए उसे सालाना फार्मिंग से मिलते थे, अब वो नहीं मिलेंगे, राइट? क्योंकि अब वो फार्मिंग नहीं कर रहा, उसने अपने रिसोर्स किसी और तरफ डाइवर्ट कर दी। सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इट इज़ फेसिंग इन डाइवर्टिंग दिस रिसोर्स इज़ रेफर्ड एज़ इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना ज़रूरी है और आई होप कि आपके बात समझ में आ गई होगी। अब सबसे पहले मैं चलता हूँ नॉर्मल प्रॉफिट्स की तरफ, पहले डिफाइन कर देता हूँ, फिर उसको ज़रा सा एक्सप्लेन करता हूँ। नॉर्मल प्रॉफिट टेक्स प्लेस व्हेन अ फर्म्स टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग इम्प्लिसिट कॉस्ट। यानी कि जब किसी फर्म का टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर हो, लेकिन उस टोटल कॉस्ट में इम्प्लिसिट कॉस्ट भी शामिल हो, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी शामिल हो, डाइवर्टिंग बिकॉज ऑफ द डाइवर्टिंग ऑफ रिसोर्स फ्रॉम वन यूज टू अनदर यूज। तो जब टोटल रेवेन्यू उसकी टोटल कॉस्ट के बराबर है, इंक्लूडिंग इम्प्लिसिट कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। या नॉर्मल प्रॉफिट को हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि इट इज the revenue which the firm could have earned in its second best alternative। यानी अपने सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव में जो पैसा वो कमा रहे थे, अगर उतना ही कमा रहे हैं अब वो, तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक्चुअली अगर आप इस पे गौर करें तो आपकी समझ में आएगा कि जब आपके जहन में खुद सवाल उठ रहा होगा कि जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर है, तो फिर ये प्रॉफिट कैसे है, हम इसको नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कह रहे हैं। तो पहली बात तो ये बता दूं कि थोड़ा सा मिसलीडिंग है टर्म, तो इसलिए परेशान होने की बात नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट एक्चुअली सिर्फ ब्रेक इवन है। लेकिन क्योंकि अकाउंटेंट की लैंग्वेज में यहाँ प्रॉफिट हो रहा होगा, इसलिए हम यहाँ प्रॉफिट की टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बात को मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि फर्ज करें कि आपके 10 लाख रुपए बैंक में पड़े हुए और उसके ऊपर आपको 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है? यानी कि 10 लाख का 10% हो गया 1 लाख रुपए। आपको 1 लाख रुपए रिटर्न मिल रहा था बैंक की तरफ से, लेकिन आपने वो 10 लाख रुपए बैंक से निकाले और उसको लेट्स सपोज ऑनलाइन ट्रेडिंग पे लगा दी। मैं ट्रेडिंग इसलिए अज्यूम कर रहा हूं कि मैं अज्यूम करना चाह रहा हूं कि कोई और कॉस्ट नहीं है। आपने सिंपली पैसा वहां से निकाला और ट्रेडिंग में लगाना शुरू कर दिया, राइट? एक साल बाद आपके अकाउंटेंट ने आपको ये इंफॉर्मेशन दी कि जी 10 लाख रुपए हमने लगाए थे बैंक से निकाल कर और 1 लाख रुपए हमें प्रॉफिट बच रहा है, क्योंकि हमारा टोटल रेवेन्यू है 11 लाख और हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी 10 लाख। तो इस लिहाज से 1 लाख रुपए प्रॉफिट है। तो अकाउंटिंग वाइज ये यकीनन प्रॉफिट ही है। लेकिन इकोनॉमिस्ट को इस बात पे एतराज ये है कि कोई प्रॉफिट एक्चुअली नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिस्ट उस 1 लाख को भी कंसिडर करेगा जो आपको छोड़ना पड़ा। क्योंकि अब यहाँ पोजीशन ये है कि आपको एग्जैक्टली उतना ही 1 लाख रुपए मिल रहा है जितना आपको बैंक इंटरेस्ट में 1 लाख रुपए पे कर रहा था। तो पता क्या चला कि आपके पास जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू आ रहा है आपकी कॉस्ट के अलावा,
वो एक्चुअली आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट के, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बराबर है, तो उस लिहाज से, इकोनॉमिस्ट के लिहाज से तो यहाँ कोई प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिस्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट भी काउंट कर रहा है और बिल्कुल ठीक काउंट कर रहा है। क्योंकि आपसे कोई सवाल कर सकता है कि जो आपने पैसा एक यूज से दूसरे यूज में लगाया, और अगर आपको 1 लाख ही प्रॉफिट मिल रहा है, 1 लाख ही ऊपर मिल रहा है, जितना आपको बैंक ऑलरेडी आपको 1 लाख रुपए दे रहा था, तो आपने कमाया क्या? 1 लाख आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, 1 लाख ही आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी कि 11 लाख आपने लगाया, 10 लाख नहीं लगाया, क्योंकि 1 लाख आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी थी। तो 11 लाख आपने लगाया और 11 ही कमाया, तो एक्चुअली प्रॉफिट तो कोई नहीं। तो इकोनॉमिस्ट के लिहाज से यहाँ कोई प्रॉफिट नहीं है, उसके लिए सिर्फ ये ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट है। अलबत्ता एक अकाउंटेंट के लिहाज से प्रॉफिट जरूर है, क्योंकि अकाउंटेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को शामिल नहीं करेगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इम्प्लिसिट कॉस्ट is not an accounting cost. That's why the accountant would not add it, and as a result, there would be a profit of 1 lakh rupee. But that is not profit according to the economist, because that is equal to the opportunity cost. 11 लाख ही टोटल रेवेन्यू है, 11 लाख ही टोटल कॉस्ट है, 10 लाख कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और 1 लाख अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो एक्चुअली देयर इज नो प्रॉफिट, दैट इज जस्ट द ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट, और उसी को हम नॉर्मल प्रॉफिट कह रहे हैं। अब अगर आपके नॉर्मल प्रॉफिट समझ में आ गया है, तो बस मुझे 1 मिनट लगेगा आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट समझाने के लिए। अगर फर्ज करें कि आपका रेवेन्यू अब 11 लाख नहीं, 11,01,000 रुपए है, तो आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं। दैट 1,000 रुपी is abnormal profit. That's why again abnormal profit is a misleading term. स्टूडेंट्स ये समझते होंगे कि जी एबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब कोई ट्रिमेंडस बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर टोटल कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को उसमें ऐड करके टोटल कॉस्ट जो आप निकाल रहे हैं, उस टोटल कॉस्ट को कवर करके आपका टोटल रेवेन्यू अगर 1,000 रुपए भी ज्यादा है, यानी कि आपका रेवेन्यू है 11,01,000 और कॉस्ट थी 10 लाख प्लस 1 लाख अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो वो 1,000 रुपए वुड बी क्लासिफाइड एज एबनॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि एबनॉर्मल प्रॉफिट इज एक्वायर्ड व्हेन टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट को शामिल करके अगर आपका टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के से 1 रुपया भी ज्यादा है, 1,000 रुपए भी ज्यादा है, तो वो 1 रुपया या 1,000 रुपया वुड बी क्लासिफाइड एज एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं। अगेन अ मिसलीडिंग टर्म, इसलिए ज्यादा बेहतर टर्म्स हैं उसके लिए प्योर प्रॉफिट या इकोनॉमिक प्रॉफिट। प्योर प्रॉफिट सबसे ज्यादा बेहतर टर्म है, जिसमें हमें ये पता चल रहा है कि प्योरली कुछ प्रॉफिट हो रहा है फर्म को, राइट? तो ये फर्क है नॉर्मल और एबनॉर्मल प्रॉफिट में। आई होप कि आपके बात समझ में आई होगी। इसके बाद मैं आपको यही एबनॉर्मल और नॉर्मल प्रॉफिट का जो कॉन्सेप्ट है किसी नेक्स्ट वीडियो में डायग्रामेटिकली समझाऊंगा, यानी कि नॉर्मल और एबनॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम कैसे बनेगा, वो भी किसी वीडियो में बहुत जल्द आपके सामने रखूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज like the video if you really like it, share it with your friends and subscribe the channel. Thank you very much.